हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक स्टॉक की जो कि कुछ दिन पहले 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में 350-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस स्टॉक से हम बहुत कुछ सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और एक नई साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है उसको देखेंगे, इसके कुछ फाइनेंशियल्स से सीखेंगे, इसके आईपीओ के इंफॉर्मेशन से कुछ सीखेंगे। तो कुल मिला के बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सावधान हम आपको कहते हैं। और मार्केट डायनेमिक है, डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट के होते हुए ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्या हुआ, समझ रहे हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन मार्केट डायनेमिक है, इससे बहुत सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ 2100 से 365 नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 2100 से ₹2 में भी स्टॉक आते हुए आप देख सकते हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं बहुत कुछ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। स्टॉक स्कैनिंग फिल्टरिंग अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए। वीकेंड एक्सरसाइज और रेगुलर एक्सरसाइज, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं आपके लिए जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है न्यूरेका। न्यूरेका लिमिटेड आज की डेट में क्या है, 363 का प्राइस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 363 करोड़ हो चुका है। अब आप कहोगे यार उधार मुक्ति ये कंपनी है, इतना जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना कम क्यों हुआ, क्यों ये शेयर गिरा, कहाँ ये देखिए किस लेवल से ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। देखिए अब मैं इसका आईपीओ आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। उससे पहले जरा देखिए ये स्टॉक का काम क्या है। ये स्टॉक, ये बीपी का मीटर आप देख रहे होंगे, डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से। ये ऑक्सीमीटर आप देख रहे होंगे, देख रहे हो ना। ये कुछ हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर आप देखोगे तो इनका सबसे ज़्यादा यूज कब हुआ, शायद आपने घरों घरों में ये देखे होंगे कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे अब समझना, पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी समझना, बहुत कुछ आपको, जैसे मैंने कहा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। इनका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ हुआ, जब कोविड का टाइम था। हर घर में ये बहुत सारे, मतलब जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से कम एक दो तो ये आपको ऑक्सीमीटर इस तरीके से देखने को मिल रहे होंगे, है ना। ये बीपी मीटर आपको देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो डॉक्टर ट्रस्ट के या किसी और कंपनी का। इसके चलते चलते अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का 2021 और 22 का सेल देखिए, ये 60 करोड़, 90 करोड़, ये 213 करोड़, 256 करोड़। ये रेवेन्यू आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिली, मतलब डबल से भी कहीं ऊपर। ये देखिए प्रॉफिट को देखोगे 46 करोड़, 45 करोड़। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू इन 2 सालों के अंदर बम्पर आपको देखने को मिला। अब आप कोविड गया और जो वो माल बिका था, लेकिन अब वो फ्रेश माल उस तरीके से उतना नहीं बिका जो एकदम इन 2 सालों में बिका। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 2023 का नंबर देखोगे, अब आपको कंपैरिजन इनसे करना है ना कि इनसे। क्यों? क्योंकि ये तो एक बम्पर ईयर बीच में आ गए थे, एक अपॉर्चुनिटी वाले ईयर बीच में आ गए थे, वैसा हर बार नहीं आएगा। अब इनसे कंपैरिजन करोगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इनसे कंपैरिजन करोगे, भाई इस टाइम पे तो पीक डिमांड था, ह्यूज डिमांड थी, तो आप ये देखिए। लेकिन एक्सपेंसेस कंपनी ने बढ़ाए, उस एक्सपेंसेस के बेसिस पे देखिए, पहले जो 99 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था तो 90 करोड़ का एक्सपेंस था, इसलिए फिर भी प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन इस बार एक्सपेंसेस वो बढ़े हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी ने लॉस भी दिखाया। तो कहानी को समझ रहे हो आप। पीक ईयर हुआ, पीक ईयर में जब आके कंपनी ने प्रॉफिट छापा और फिर वही अपनी लाइन पे आ चुका है, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिप हो गया। हाँ, इनके कंपैरिजन में क्योंकि पीक ईयर है तो डिप आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन दिमाग लगाया और काम क्या किया उसने, और मार्केट में क्या लेके आ गई वो, आईपीओ उस टाइम पे। अब समझो इस बात को ध्यान से देखना। उसे दिखा कि चीज़ें पॉजिटिव है, हमारा साल चल रहा है, हमारा टाइम चल रहा है, तो ये बहुत ही सही सटीक टाइम है आईपीओ लाने का। आईपीओ लाई और उस टाइम पे आईपीओ, आपको पता था भाई मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी थी, आसमानों पर पहुंच रहे थे। और रिटेल ने तो बिल्कुल ताबड़तोड़ 166 टाइम का सब्सक्रिप्शन दिया, टोटल 39 टाइम्स का ये सब्सक्रिप्शन। जो कंपनी कह रही है कि भाई मेरे जो शेयर की वैल्यू है, मेरे हिसाब से वो 390 से 400 के बीच में है, जो मेरा प्राइस बैंड है, उसको लोगों ने कहा कि नहीं भैया, हम तुमको और पैसे देंगे, ये तुम कह रहे हो कम है लेकिन हमको लगता है ज़्यादा है। तो लोगों ने उसका जो लिस्टिंग प्राइस जो ओपन ही हुआ था वो कहाँ हुआ देखिए, 634, 635।
हाई 666, मतलब कहीं ज़्यादा। वो तो ठीक है, ये सब चीज़ तो ठीक है, ये कहानी तो बढ़िया है, लेकिन जरा देखिए 600 से फिर मार्केट में आती, मार्केट ने कहा नहीं भैया अभी हम तुमको और पैसा देते हैं, और वो कहा 400 पे कंपनी कह रही है मेरा प्राइस जो है 400 का है, मार्केट ने ओपन होती है 600 का, उन्होंने इसको और बढ़ा दिया और पहुंचा दिया 2100 पे। जरा सोचिए, 2100 पे पहुंचा दिया, और 2022 की स्टार्टिंग में जब आप देखोगे तो सेकंड टाइम 2100 पे था, देख रहे हो। आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, लेकिन कंपनी ने क्या कहा था, मेरी वैल्यू तो ये है। अब आप कहोगे यार ये क्या बात चल रही है, कंपनी ने तो स्टार्टिंग में बता देता भाई मेरे हिसाब से मेरी वैल्यू ये है, कोविड का पीक टाइम है, सेल चल रहा है, रेवेन्यू चल रहा है, तो भाई उसके हिसाब से यहाँ मार्केट ने उसको पहुँचाया। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मलाइज होती गई तो भाई मार्केट ने फिर उसको अपनी जगह पे वापस पहुंचा दिया। और अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन साइकिल स्टार्ट हो रही है आईपीओ से भी कम की प्राइस पे। बियरिश साइकिल, अगर मैं आपको बार बार कहता हूँ जैसे बियरिश साइकिल में अगर मान लो आपने यहाँ पे भी खरीदा, बियरिश साइकिल यानी कि 1400-1500 के आसपास की निकलना ही बढ़िया। और अब देखिए अब जाके बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन कंपनी का, किस चीज़ का, आईपीओ लाने का, बहुत ही सटीक समय पे आईपीओ लाने का। और जो इसको कंपनी 400 कह रही थी वो 5 गुना रेट मार्केट ने दिया 2000 के पार का, और अब कहाँ है, वापस वहीं पे। तो ये बिल्कुल सही टाइम पे, सटीक टाइम पे न्यूरेका। ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, वो जो लॉस है मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कोई इस तरीके से चीज़ें आई, लेकिन देखिए कहाँ पहुंचा वापस। कंपनी का काम वही माल बेचना है, वही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड थी तो शेयर की डिमांड भी बढ़ी। तो इसलिए सावधान जरूर रहें मार्केट में। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बार बार आपको कहते हैं। मान लो किसी ने ये 1800 या 2100 पे खरीदा, जहाँ पे हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई ओवर जहाँ पे चीज़ें होती है, बहुत ही आसमानों पे चीज़ें होती है, तो वहाँ पे निकलना बढ़िया भी, एंट्री नहीं। अगर एंट्री कर भी ली है तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो मैंने स्टॉक को खरीदा 1800 पे, मेरा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 1500, कितना 1400, ठीक है। तो मुझे पता है भाई मुझे 400 का लॉस लेना है। मान लो मैंने 4000 का लॉस पर अपनी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे लगाया, तो मुझे पता है भाई यह मेरा प्लान फेल हो गया, मुझे निकलना है, बढ़िया है। रादर देन मैं इतना लॉस, बड़ा लॉस लूँ, मैं यहीं पर निकल गया, बढ़िया है कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम बार बार आपको कहते हैं मार्केट में हमें क्या चाहिए होता है, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस। आपने, अगर मैं कहूँगा कई चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ शास्त्र पढ़े होंगे, तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है, क्या, विश्व का कल्याण हो। अगर मुझे कुछ कहे कि भाई विश्व के लिए आप क्या मांगना चाहते हो, तो मैं वही कहूँगा, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और दूसरा धैर्य। मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं कहूँगा भाई धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी कुछ मांगो कहीं पे, तो धैर्य जरूर मांगना। धैर्य की बहुत ही ज़रूरत होती है। जैसे सद्भावना की है उसी तरीके से धैर्य को भी उसमें ऐड कर लीजिए। और ये धैर्य का काम देखिए अब स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल जड़ पे है। तो मान लो अगर मैं इस पे जा रहा हूँ 365 पे एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस 330 के आसपास है, यानी कि मेरे पास 35 पॉइंट का रिस्क है। 35 पॉइंट का अगर रिस्क है तो मैं अगर अगर 100 शेयर खरीदता हूँ तो मुझे 3500 का रिस्क देखने को मिल रहा है। अगर मैं 3500 का रिस्क लेने को तैयार हूँ तब जाके मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। और आगे इस लेवल तक जाने के लिए फिर प्राइस सेक्शन में क्या होता है, इम्पल्स करेक्शन, इस तरीके से फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ से फॉल बने हैं वहाँ वहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन जाते हैं। जहाँ जहाँ से बड़े फॉल इनिशिएट हुए क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट जोन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मार्केट में ये मत सोचिए कि ये यहाँ से अगर 2100 से 1800 गिरा है तो और नीचे नहीं गिर सकता। देखिए कितनी नीचे तक गिर सकता है, और बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ क्यों हुआ, ये सब चीज़ भाई कोविड में बहुत ही सही, कंपनी ने तो अपना बहुत ही बेहतरीन काम किया, बहुत ही सटीक टाइम पे ये आईपीओ लेके आया, पता था सारी चीज़ें। और आपने फाइनेंशियल्स भी देखे, तो ऐसा कोई बुरा काम नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन काम मैं इसलिए कह रहा क्योंकि ये टाइम को उन्होंने यूज किया कोविड में
जो रेवेन्यू बढ़ा, जो प्रॉफिट बढ़ा, उसको यूज करके मार्केट में आईपीओ लेके आया गया। अब फिर नॉर्मलाइज, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बुरी बुरी हालत इसकी होगी, नॉर्मलाइज्ड वही 2019-20 वाली सिचुएशन में वापस आ चुके हैं। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।